सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है कंकाली एवं संतुलित रासायनिक समीकरण। कंकाली एवं संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंकाली एवं संतुलित रासायनिक समीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंकाली एवं रासायनिक कंकाली एवं संतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमें कंकाली एवं संतुलित रासायनिक समीकरण को उदाहरण सहित समझाते हुए उसमें अंतर स्पष्ट करना होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले कंकाली रासायनिक समीकरण को समझते हैं। कंकालिक रासायनिक समीकरण वो समीकरण होते हैं जो कि असंतुलित होते हैं। अर्थात यदि अभिक्रिया में पहले एवं पश्चात अभिकर्मक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान न हो तो वह कंकाली समीकरण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। मेथेन का जलना एक कंकाली रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। इसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद दोनों में आप देख सकते हो कि यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। O2
और O2 प्लस O के 3 मॉलिक्यूल्स और यहाँ O के 2 मॉलिक्यूल्स, अर्थात अभिकर्मक में ऑक्सीजन के 2 अणु और उत्पाद में ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, यानी दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो इसलिए यह समीकरण एक कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस समीकरण को संतुलित करना पड़ता है और उस संतुलन बनाने के लिए हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर यहाँ जल के अणु में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या समान हो जाती है। अब यहाँ हम अभिकर्मक में देखते हैं कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 4 तत्व हैं, और वही उत्पाद में कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2 प्लस हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के टोटल अणु उत्पाद में 4 और हाइड्रोजन के टोटल अणु 4 और कार्बन का 1। जो अभिकर्मक में कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, यहाँ कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 4। इस प्रकार से इसको संतुलित किया जाता है। यह हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा हम नए पेज पे देखते हैं। अब हम यहाँ नए पेज पर संतुलित रासायनिक समीकरण को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। यदि अभिक्रिया में पहले तथा पश्चात अर्थात अभिकर्मक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से पुनः समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो CaCO3 और CaO प्लस CO2, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं जो अभिकर्मक के रूप में हैं, और यहाँ कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2 है जो उत्पाद है। यहाँ दोनों के अंदर अगर हम देखते हैं तो अभिकर्मक में
1:3 का अनुपात होता है और उत्पाद में 1 कैल्शियम, यही 1 कार्बन और ऑक्सीजन के 2 और 1 ये 3 तत्व हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर दोनों का अनुपातिक समान है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यदि हम इसके अंदर द्रव्यमान संरक्षण नियम की बात करें तो दोनों तरफ द्रव्यमान की मात्रा यानी अभिकर्मक में द्रव्यमान तथा उत्पाद में द्रव्यमान दोनों समान होते हैं, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 × 3 48, 12, 40 कुल 100 ग्राम। और यही स्थिति उत्पाद में हम देखते हैं तो कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन के 3 अणु 16 × 3 40 + 12 + 48। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है।